हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम एमिनो एसिड के बारे में स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि एमिनो एसिड क्या होते हैं, इनकी खोज किसने की, इसका डिफिनीसन क्या है, ये कितने टाइप के होते हैं, इनके फंक्शंस क्या है। तो आइए दोस्तों, हम एमिनो एसिड पर डिटेल करते हैं। दोस्तों, एमिनो एसिड केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक स्पेशल चैप्टर है जो बायोमोलिक्यूल नाम के एक चैप्टर है, उसमें से पूछा जाता है दोस्तों क्वेश्चन एमिनो एसिड का। तो आपको एमिनो एसिड के बारे में मालूम होना चाहिए। एमिनो एसिड बहुत ही अहम रोल निभाता है आपकी बॉडी के अंदर। कुछ एमिनो एसिड दोस्तों आपकी बॉडी के अंदर बनते हैं और कुछ एमिनो एसिड आपकी बॉडी को बाहर से लेने पड़ते हैं। तो यही हम एमिनो एसिड के बारे में देखते हैं। ऐसे कौन से एमिनो एसिड है जो हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं, क्या वो इसेंशियल है या नॉन इसेंशियल है, और ऐसे कौन से एमिनो एसिड हैं जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, वो यूज़फुल है या हार्मफुल है, उसके बारे में हम डिटेल करेंगे दोस्तों। आइए सबसे पहले हम दोस्तों एमिनो एसिड के बारे में जानते हैं। एमिनो एसिड की डिस्कवरी दोस्तों, इसकी डिस्कवरी दोस्तों बहुत सारे वैज्ञानिक ने की थी। तो हम सन 1806 की बात करते हैं, 1806 की बात करते हैं। इसमें दो वैज्ञानिक थे दोस्तों, जिसका नाम था निकोलस। एक था निकोलस दोस्तों, निकोलस वैक्लिन, निकोलस वैक्लिन एंड पेरी जीन रॉबी क्यूट। ये वैज्ञानिक निकोलस वैक्लिन और पेरी जीन रॉबी क्यूट नामक ये दो वैज्ञानिक ने एस्पैरागस प्लांट के अंदर से एक एमिनो एसिड को बाहर निकाला था। एस्पैरागस प्लांट से एक कंपाउंड को बाहर निकाला, उसको क्या नाम दे दिया? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड एस्पैरागस से निकाला गया। निकोलस वैक्लिन और पेरियर जीन रॉबर्ट क्यूट, ये दो आदमी हैं दोस्तों। ये एक निकोलस वैक्लिन था, एक पेरियर जीन रॉबी क्यूट। ये दोनों ने एस्पैरागस प्लांट से एक कंपाउंड को बाहर निकाला, उसी कंपाउंड को एमिनो एसिड दिया और एमिनो एसिड को नाम दे दिया एस्पैराजीन। तो आपसे अगर पूछा जाए कि एस्पैराजीन एमिनो एसिड की खोज किसने की, निकोलस वैक्लिन और पेरी जीन रॉबी क्यूट ने। ठीक है दोस्तों, किसके अंदर? एस्पैरागस प्लांट के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों इसकी डिफिनीसन की बात करते हैं कि एमिनो एसिड होते क्या हैं दोस्तों। डिफिनीसन की बात करते हैं दोस्तों। एमिनो एसिड को आप प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। कहा जाए कि व्हाट इज एमिनो एसिड, एमिनो एसिड क्या होते हैं, तो एमिनो एसिड दोस्तों प्रोटीन की इमारती घर होते हैं। यानी प्रोटीन बनाने के लिए एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है दोस्तों। जैसे हमारी बॉडी क्या होती है दोस्तों, हमारी बॉडी सबसे पहले एक सेल बनाती है। अगर हमारे बॉडी का फॉर्मेशन हो, उसके लिए हमें एक सेल चाहिए, और जब ये सेल कई सारी सेल में कन्वर्ट, छोटी छोटी बहुत सारी सेल आ जाए, बहुत सारी सेल यानी कोशिका का समूह आ जाए, तो हम इसको टिश्यू बोल देते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? टिश्यू। सेम इसी तरह टिश्यू से टिश्यू सिस्टम बनता है, कई सारी टिश्यू जुड़ जाती है गुच्छे वाली। टिश्यू सिस्टम से दोस्तों, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन बनने लगते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर बॉडी सिस्टम, और फिर बॉडी फॉर्मेशन हो जाता है दोस्तों। इसी तरह एमिनो एसिड में भी होता है। कई सारी एमिनो एसिड मिलकर दोस्तों प्रोटीन का निर्माण करती है, इसीलिए हम बोलते हैं एमिनो एसिड क्या है? एमिनो एसिड इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। एमिनो एसिड इज ए बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। यानी प्रोटीन निर्माण के लिए एमिनो एसिड बहुत ही अहम रोल निभाते हैं दोस्तों। कई सारी एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करती हैं दोस्तों। ठीक है, अब आप इतना जानते हैं कि प्रोटीन आपके लिए कितनी यूज़फुल है। प्रोटीन आपके लिए कितनी यूज़फुल, आपके मसल्स के लिए, आपकी बॉडी ग्रोथ के लिए, आपके बोन्स के लिए, आपके टीथ के लिए, और भी कई सारी मांसपेशियों के लिए प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो आपको इतना पता चल गया होगा कि प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये एमिनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। जिस तरह टिश्यू बना दोस्तों, टिश्यू कैसे बना? कई सारी सेल से मिलकर एक टिश्यू बना। इसी तरह एमिनो एसिड भी होता है। ये इसको आप एमिनो एसिड समझिए, और जब बहुत सारी एमिनो एसिड आ जाए तो वो प्रोटीन बना लेती हैं। ठीक है दोस्तों, बस यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब आप इसकी टाइप्स भी जाते हैं दोस्तों हम लोग कि टाइप्स एमिनो एसिड को कितने भाग में डिवाइड किया गया है। प्रोड्यूसिंग के बेस पे दोस्तों, किसके बेस पे? प्रोड्यूसिंग मीन्स उत्पत्ति के आधार पर प्रोड्यूसिंग, या फिर आप ओरिजिन के बेस पे बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों,
एमिनो एसिड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक पहली कैटेगरी है इसेंशियल एमिनो एसिड, और दूसरी कैटेगरी है नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। अब इसेंशियल और नॉन इसेंशियल मतलब आवश्यक अमीनो एसिड, और नॉन इसेंशियल मतलब अनावश्यक, जिनकी आवश्यकता हमें बाहर से लेने की, केवल प्रोड्यूसिंग मतलब उत्पत्ति के बेस पर दोस्तों, कि इससे यह मतलब हमारे शरीर में बन रही है कि नहीं बन रही, बस उसी के बेस पे। पर वैसे हमें दोनों अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। अगर इनमें से कोई भी अमीनो एसिड मतलब हमारे बॉडी के अंदर नहीं होगा तो हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी दोस्तों। और दोनों ही अमीनो एसिड, चाहे इसेंशियल हो चाहे नॉन इसेंशियल, ये सिर्फ मैं आपको प्रोड्यूसिंग के बेस पे बता रहा हूँ कि हमारे बॉडी के अंदर उत्पन्न होते हैं कि नहीं, लेकिन आपको चाहिए तो सभी चाहिए अमीनो एसिड। ठीक है दोस्तों, बस उसी के बेस पर है। तो ये अनावश्यक अमीनो एसिड। अनावश्यक का मतलब, अब देखिए दोस्तों, इसी के शब्द से आप इसकी डिफिनीशन बनाएंगे। इसेंशियल मीन्स आवश्यक, जिसकी हमारे बॉडी को ज़रूरत हो। इसेंशियल अमीनो एसिड ऐसे अमीनो एसिड जो हमारे शरीर में नहीं बनते तथा जिनको हमें फूड मटेरियल से लेना पड़ता है, इसेंशियल अमीनो एसिड कहलाते हैं। क्या हुआ दोस्तों, ऐसे अमीनो एसिड जिनकी हमारे शरीर में आवश्यकता तो होती है, लेकिन वो हमारे शरीर के अंदर बनते नहीं, तो उसको हमें बाहर से लेना पड़ता है दोस्तों। कहाँ से? बाहर से। और बाहर कहाँ से? फूड मटेरियल के अंदर, भोज्य पदार्थ के अंदर से। तो ऐसे अमीनो एसिड इसेंशियल अमीनो एसिड कहलाते हैं। तो आप समझ गए होंगे, इसेंशियल का मतलब जिसको हमें चाहिए, हमें दोनों तरह के अमीनो एसिड चाहिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जो टाइप से डिवाइड किए गए हैं वो इस बेस पे हैं कि हमारे शरीर के अंदर इसेंशियल बनता है कि नहीं बनता। तो इसेंशियल हमारे बॉडी के अंदर नहीं बनता, इसलिए हमें इसे किसी फूड मटेरियल के अंदर से लेना पड़ता है, यानी हम बाहरी माध्यम से ले रहे हैं। तो ये इसेंशियल अमीनो एसिड हो गए। अभी कौन कौन से इसेंशियल अमीनो एसिड हैं उसको हम पहले इसकी डिफिनेशन देख लें, उसके बाद हम उसे देखते हैं। अब नॉन इसेंशियल, इसका जस्ट अपोजिट नॉन इसेंशियल, ऐसे अमीनो एसिड जो हमारे शरीर में ही बनते हैं और हमें बाहर से लेने की आवश्यकता ना पड़े, ऐसे अमीनो एसिड को हम नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। ऐसे अमीनो एसिड जो हमारे शरीर में ही उत्पन्न होते हैं, अर्थात ये अमीनो एसिड को हमें बाहरी माध्यम से नहीं लेना पड़ता, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कहलाते हैं। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसेंशियल अमीनो एसिड ऐसे अमीनो एसिड जो हमारे शरीर में नहीं बनते, लेकिन हमें उन्हें बाहरी माध्यम से लेना पड़े। हमारे शरीर के अंदर की बैलेंसिंग को बराबर करने के लिए हमें उसे बाहरी माध्यम से लेना पड़े अपने बॉडी के अंदर, तो वो इसेंशियल। लेकिन जो नॉन इसेंशियल, क्या, जो हमारे बॉडी के अंदर ही बने, उन्हें हमें बाहर से लेने की आवश्यकता ना पड़े, तो वो क्या है दोस्तों? वो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड हैं। यानी नॉन इसेंशियल मतलब हमें आवश्यकता ही नहीं लेने की, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर बन रहे हैं। इसेंशियल हमें आवश्यकता है, क्योंकि वो हमारे बॉडी के अंदर नहीं बन रहे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे कुल मिला के इसमें 8 होंगे, इसमें 10 होंगे, मतलब 22-23 प्रकार के अमीनो एसिड की खोज की जा चुकी है। अब हम देखते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से हो सकते हैं जो हमारे बॉडी को लेना पड़ता है बाहरी फूड मटेरियल से, और नॉन इसेंशियल कौन कौन है जो हमें नेचर दी है दोस्तों। नेचर ने हमारे बॉडी के अंदर पहले से दिया है दोस्तों। ठीक है, आइए हम देखें दोनों। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा इसेंशियल हो गया, इसेंशियल अमीनो एसिड, और ये टॉपिक हो गई नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है दोस्तों, ये हमारी 2 हेडिंग हो गई। तो इसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से दोस्तों, इसे हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, ताकि आपको भी जस्ट एक याद करने के
टेक्निक है दोस्तों, बाकी कोई यूज़फुल टेक्निक नहीं, ताकि आप को सारे अमीनो एसिड याद हो जाए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे याद है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। A कितनी बार है? 4 बार, यानी 4 अमीनो एसिड A से स्टार्ट होते हैं। कितने अमीनो एसिड? 4 अमीनो एसिड A से स्टार्ट होते हैं। A4, C, एक अमीनो एसिड C से शुरू होता है। G3, 3 अमीनो एसिड G से स्टार्ट होते हैं। और A4, C, G3, PST, आप पास्ता बोल सकते हैं, PST पास्ता, ठीक है दोस्तों। पास्ता में A साइलेंट कर देंगे आप। तो क्या क्या है, कौन कौन से अमीनो एसिड हैं? A4, C, G3, PST। अब देखिए हम दोस्तों, A4, 1 2 3 4, A4, C, G3, 1 2 3, PST, ठीक है दोस्तों। अब हम इन्हीं के सबके फॉर्म लिख लेते हैं। ये मैंने जस्ट आपको एक याद करने के लिए एक मेथड बता दिया, जैसे मैंने याद किया। तो आइए दोस्तों, हम इसमें सॉल्व करें। ए से क्या होता है? ए से एलेनिन, आर्जिनीन, एस्पराजीन। इसी एमिनो एसिड की खोज किसने की थी? निकोलस और पेरिजिन रोबिक्यूट ने, ठीक है दोस्तों। आप याद रखेंगे ना, 1906 में की थी, मैंने आपको पहले डिस्कवरी में बता दिया था। कौन कौन से हो गए? एलेनिन हो गया, आर्जिनिन हो गया, एस्पराजीन हो गया, और एस्पार्टिक एसिड। अब सी से सिस्टीन, जी से ग्लूटामिक एसिड, और कौन सा जी से? ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, पी से पाइरोलिन, प्रोलीन जिसे आप बोलते हैं, प्रोलीन या पाइरोलिन, एस से सेरीन, टी से टायरोसिन। तो इसी का दोस्तों हमने सभी का पहला अक्षर निकाल के ट्रिक के बेस पे रख दिया है। बस आपको जस्ट याद करने के लिए एक मेथड हमने दे दिया दोस्तों, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए इसेंशियल नॉन इसेंशियल में। तो आपको अपने हिसाब से जो ट्रिक आपकी बने आप वो बना सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये बनी, मैंने ये रख दिया। तो क्या है? A4, C, G3, PST, एलेनिन, आर्जिनिन, एस्पराजीन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, पाइरोलिन, सेरेनिन और टायरोसिन, ठीक है दोस्तों। अब हम नॉन इसेंशियल की देख लेते हैं दोस्तों। नॉन इसेंशियल की भी हमने एक छोटी सी मेथड रखी है याद करने के लिए, ट्रिक के बेस पे। हमने क्या बनाया इसमें? हील, HILL, हील MP, TTV, ठीक है दोस्तों। इसी के बेस पे हम याद लिख लेंगे सभी का पहला अक्षर हील, MP, TTV, ठीक है दोस्तों। ये नॉन इसेंशियल के लिए हैं। नॉन इसेंशियल मीन्स ये हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं, हमें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसेंशियल, ये सारे अमीनो एसिड हमारे बॉडी के अंदर नहीं बनते, हमें इन सभी को बाहर से लेना पड़ता है, फूड मटेरियल के अंदर से लेना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। आइए, एच से हिस्टिडीन, आई से आइसोल्यूसिन, एल से ल्यूसिन, एल से लाइसिन, एम से मेथियोनीन, पी से फेनिल एलेनिन, टी से थ्रियोनीन, टी से ट्रिप्टोफैन, और वी से वेलिन। ये सारे दोस्तों नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से? हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ल्यूसिन, मेथियोनिन, फेनिल एलेनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन और वेलिनिन। ये सारे हमारे नॉन इसेंशियल है, ये हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं और ये वाले बॉडी में नहीं बनते, ठीक है दोस्तों। इतना आप याद रखेंगे, ये हमारे इसेंशियल, मतलब ये नॉन इसेंशियल और ये इसेंशियल अमीनो एसिड थे दोस्तों। ये थी हमारी आज की वीडियो, अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।